चलो हेडिंग डालो सबसे पहले। पारिस्थितिकी चैप्टर हमारा पर्यावरण। जानते हो पर्यावरण के बारे में क्या होता है? पर्यावरण हमारे चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा, है ना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। इसमें देखो जीवों पर क्या है पारिस्थितिकी। जीव मतलब हम और हमारे ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका जिस शाखा में अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रेटर ने किया। मतलब क्या है पर्यावरण? ऐसा आवरण जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। कारक का मतलब क्या है? ऐसे कारक जो पर्यावरण में पाए जाएंगे। समझ लीजिए बात। ऐसे कारक जो पर्यावरण में पाए जाएंगे वो क्या होंगे? हमारे पर्यावरणीय कारक होंगे। डेफिनेशन वगैरह आती नहीं है पर्यावरणीय कारक की, बस ये कि पर्यावरण कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्यावरण कारक होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं हमारे पास में जैविक कारक और दूसरे हमारे पास में होते हैं अजैविक कारक। या तो जैविक घटक कहो या फिर अजैविक घटक, यह दो प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के घटक हो गए पर्यावरण? हमारे पास में दो प्रकार के। एक होगा हमारे पास में अजैविक घटक और दूसरा होगा जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब क्या बताओ? जो सजीव होंगे वो सारे जैविक घटक होंगे। जो जो क्या होंगे? निर्जीव होंगे वो हमारे क्या होंगे? अजैविक घटक होंगे। क्लियर? तो डांस से अजैविक के है। बताओ सूर्य का प्रकाश जैविक घटक है कि अजैविक घटक है? अजैविक है। बताओ मृदा जैविक है कि अजैविक है? मृदा का मतलब मिट्टी। उसके बाद में वायु, बताओ वायु क्या है? ब्रैकेट में एक ना घटक है ना, जैविक घटक या जैविक। इसमें जीवित अंश उपस्थित होते हैं। इसमें जीवित अंश उपस्थित होते हैं। उत्पादक, उत्पादक का मतलब हरे पेड़ पौधे। उत्पादक, उत्पादक उपभोक्ता, उपभोक्ता और क्या है हमारे पास में? अपघटक। ठीक है, रहेगा याद? क्लियर? अजैविक घटक में कौन अजैविक घटक में कौन कौन है? प्रकाश, ताप, मृदा, वायु आदि। अजैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक का मतलब होता है जो भोजन बनाता है, जो हरे पेड़ पौधे हैं। उपभोक्ता कौन है? जिन पर पेड़ पौधों पर निर्भर रहेगा वो होता है उपभोक्ता। हम कौन है? उपभोक्ता है। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक, क्योंकि भोजन वो बनाते हैं और हम उन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम क्या है? उपभोक्ता। अणु जो क्या करेंगे कि हमारा अपघटन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे अपघटक कहलाएंगे। पारितंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ये इकोसिस्टम है कि वह तंत्र जो जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है पारितंत्र कहलाता है। क्लियर ना? क्या ऐसा तंत्र जो अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों से मिलकर बना हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे? पारितंत्र कहेंगे। क्लियर? लिखो, जैव व अजैव घटकों से मिलकर बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो यह शब्द सर्वप्रथम एजी टेंसले ने दिया। हो जाएगा। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। तुम पढ़े होंगे तो तुमने एक शब्द पढ़ा होगा संसाधन। पढ़ा था संसाधन? बताओ संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन, ये होते हैं ना। तो पारितंत्र भी दो प्रकार का होता है। पारितंत्र कितने प्रकार का होता है बताओ? दो प्रकार का, है ना। जैसे संसाधन दो प्रकार के होते हैं वैसे पारितंत्र भी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक जो हमारे पास में होगा वो होगा प्राकृतिक पारितंत्र। कौन सा होगा? प्राकृतिक। और दूसरा जो होगा जो मनुष्य बनाएगा वो कहलाएगा हमारे पास में कृत्रिम। क्या कहलाएगा? कृत्रिम पारितंत्र कहलाएगा, है ना। तो प्रकृति से क्या बना? प्रकृति से जो बना वो बना डायरेक्ट वन। क्या बना? वन। वन के बाद में क्या बना? तालाब। ठीक है, तालाब के बाद में हम बात करें
समुद्र, समुद्र भी ये बना। बताओ महासागर किसने बनाया? प्रकृति ने हमें बना कर दिया। तो बताओ ये कौन से संसार, कौन से तंत्र होंगे? हमारे प्राकृतिक पाइतंत्र। क्या होंगे ये? प्राकृतिक पाइतंत्र होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब हमें किससे प्राप्त हुए? प्रकृति से प्राप्त हुए। प्रकृति ने इनको बनाकर भेजा, तो हमारे क्या हो गए? ये प्राकृतिक पाइतंत्र हो गए। लेकिन ठीक है, अब एक व्यक्ति आया, उसने क्या बनाया? खेत। फिर इसने यहाँ पर ठीक है कि अमरूद के पौधे लगा दिए, तो बताओ क्या बन गया? बगीचा। एक जमीन थी खाली, इस भाई साहब ने वहां पर बना दिया एक मकान, एक इमारत बना दी। तो बताओ ये कौन सा संसाधन होंगे? कृत्रिम संसाधन, क्योंकि ये इसको मानव ने बनाया। जो मानव के द्वारा बनाए जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? कृत्रिम पाइतंत्र कहलाएंगे। और जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक पारितंत्र कहलाएंगे। कोई डाउट यहां तक समझने में? ठीक है, लिखो प्रकार के पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, है ना। अब जो पर्यावरण है, पारितंत्र है, उसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे। एक पाया जाएगा जैव निम्नीकरणीय और एक पाया जाएगा अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। हो जाएगा यार? क्लियर? क्या बोला? जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होंगे वो क्या कहलाएंगे? जैव निम्नीकरणीय। जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? अजैव निम्नीकरणीय कहलाएंगे। बताओ प्लास्टिक, पॉलीथीन जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय? अजैव निम्नीकरणीय। आ गया समझ में? क्लियर ना? बताओ जो पेड़ पौधों के जो छिलके हैं वो क्या है? जैव निम्नीकरणीय। कागज जैव निम्नीकरणीय है। आ गया समझ में? क्लियर ना? चलो लिखो, बताओ। आपके द्वारा खाए गए पदार्थ बताओ क्या है? हमारे खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ कौन से पदार्थ होंगे? जैव निम्नीकरणीय। उसके बाद में क्या होगा बताओ? कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा। फिर छिलके, पेड़ पौधों के क्या है? पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां। जंतुओं के, जीव जंतुओं के मल मूत्र। हाँ, अपशिष्ट पदार्थ। एग्जाम्पल समझ रहा हूं। सबसे पहले एक तो कांच भी नहीं होता भाई। फिर बताओ क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है बताओ? अजैव निम्नीकरणीय है। उसके बाद में पॉलीथीन की थैलियां। कौन है ये हमारे पास में? पॉलीथीन की थैलियां। बताओ ये क्या है बेटाओ? ये है अजैव निम्नीकरणीय। याद रहेगा आपको, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैव निम्नीय क्या है? वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होंगे क्या कहलाएंगे? जैव निम्नीकरणीय। एग्जांपल्स क्या होंगे? खाद्य पदार्थ, कपड़ा, साग सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां या पेड़ पौधों का जो कचरा होगा वो। ठीक है, जीव जंतुओं के मलमूत्र। ठीक है, उसके बाद में अजैव निम्नीकरणीय में क्या होगा? वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं होंगे क्या कहलाएंगे? अजैव निम्नीकरणीय। क्या क्या एग्जाम्पल से बताओ? कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन की थैलियां। क्लियर? ठीक है, उत्पादक या स्वपोषी। उत्पादक या स्वपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी कौन से? हरे पेड़ पौधे। क्यों हरे पेड़ पौधे? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वह पौधे जो जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा केवल वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। टॉपिक हमारा खाद्य श्रृंखला या आहार जाल। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है? खाना। क्या होता है? खाना। आहार का मतलब भी खाना या भोजन। श्रृंखला या आहार जाल लिखो। जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव एक दूसरे का आहार करते हैं, जैविक स्तरों का निर्माण करते हैं, विभिन्न जैविक स्तरों का निर्माण करते हैं। श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला 3 या 4 चरण की होती है। अंतिम चरण में सबसे कम ऊर्जा पहुंचती है।
एग्जाम्पल देखो, समझना खाद्य श्रृंखला क्या है दोबारा से। अब क्या है, जीव है। अब एक जीव क्या होगा, ये हमारे पास में फर्स्ट जीव है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास में सेकंड जीव होगा, है ना। अब क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे का उपभोग कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का क्या किया जा रहा है, आहार किया जा रहा है, आहार के रूप में उसको ग्रहण किया जा रहा है। और जो श्रृंखला का जो निर्माण बनेगा, ये श्रृंखला कहलाएगी आहार श्रृंखला। क्या कहलाएगी, आहार श्रृंखला कहलाएगी। समझना, अच्छे समझना। आप देखो हमारे पास में क्या है, घास है। और घास को मैंने उस दिन समझा था, घास है। घास को किसने खाया बताओ, टिड्डे ने खाया। किसने खाया, टिड्डे को ने खाया। और टिड्डे को बताओ किसने खाया, मेंढक ने खाया। किसने खाया, मेंढक ने। और मेंढक को कौन खा गया, सांप खा गया। कौन खा गया, सांप खा गया। तो ये क्या है, एक जाल बन रहा है, बन रहा है जाल, ठीक है ना। चलो सर ये भी नहीं बना जाल, ठीक, कोई बात नहीं है भाई, ठीक है ना। चलो सांप, सांप ठीक है, सांप को कौन खा गया बताओ, नेवला खा गया, खा गया। अब इस नेवले को कोई ना कोई खाएगा, है ना, ठीक है। चलो हमने बोला भाई लोमड़ी खागी, कौन खागी बताओ, लोमड़ी खा गई, ठीक है ना। बताओ फिर इस घास को किसने खाया, बकरी ने खाया। किसने खाया था, बकरी ने खाया। बकरी को कौन खा गया बताओ, लोमड़ी खा गई। कौन खा गया, लोमड़ी। इस लोमड़ी को बताओ कौन खा गया, शेर खा गया। खा गया, शेर खा गया। आया कि नहीं आया समझ में, ये पूरा। अब क्या हुआ, इस शेर का किसने कर दिया बताओ, शिकारी। शिकारी ने इसका शिकार कर दिया, ठीक है। और ये शिकारी था, इस शिकारी ने भी क्या करा, है ना, इसने इसने भी कहीं ना कहीं मतलब पौधों पर निर्भर आई है। इसने घास खाई, घास नहीं खाई, पौधे खाए इसने, कोई ना कोई पौधा का इसने भी खाया, है ना, समझ में, कोई ना कोई पौधे का इसने उपयोग। यहाँ पे घास का मतलब ही नहीं है चारा खा रही है, मतलब हरे पौधे, क्या यहाँ पर, ये भी हरे पौधों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसने उस पर निर्भर रहा, ठीक है। अब इस शिकारी को भी कौन खा गया, या तो शेर खा गया। खा सकता है शिकारी को शेर, खा सकता नहीं, खा सकता, खा सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, जाल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये जाल। और आहार करने का मतलब, आहार मतलब भोजन के रूप में उपयोग में लेना, उपयोग में लेना, भोजन भोजन के रूप में उपयोग में लेना, और लेकर एक जाल बनेगा। वो जाल हमारा क्या कहलाएगा, खाद्य जाल कहलाएगा। हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट क्या है, जाल है कि नहीं है। नेट का मतलब क्या होता है, जाल। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है तो जाल है ना वो भी, तो क्योंकि हम भी एक दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं। तो यहाँ पर, वहां पर हम सूचनाओं के लिए निर्भर रह रहे हैं, और यहाँ पर भोजन के लिए निर्भर रह रहे हैं। तो भोजन करने के लिए एक जीव जब दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और एक श्रृंखला का निर्माण करता है या एक जाल का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट समझने में बताओ, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ में आ गया ये। एग्जाम्पल समझना। अभी मैंने किसकी बात की थी, हमने घास की बात करी। घास को कौन खा गया बताओ, टिड्डा खा गया। टिड्डे को किसने खाया, मेंढक ने है, ठीक है। और मेंढक को कौन खाएगा, सर्प या सांप खाएगा, है ना। ये हमारे पास में क्या होगी बताओ, ये कौन है, ध्यान देना यहां पर, समझना। घास क्या है, उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता। सबसे अधिक ऊर्जा घास में, उससे कम टिड्डे में, टिड्डे से कम मेंढक में, सबसे कम सांप में। कितनी ऊर्जा जाएगी, 10%। कितनी जाएगी, जब 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 10% का नियम कहते हैं। आगे समझ में, जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इसे हम 10% का नियम कहते हैं। क्लियर, चलो अब फिर क्या है, हमारे पास आ गया, फिर घास लेके आए हम, ठीक है। अब घास को किसने खाया बताओ, बकरी। घास को किसने खाया, बकरी ने। बकरी को कौन खा गया, लोमड़ी। और इसको मिल गया शेर। जंगल का राजा कौन होता है, शेर। शेर ने खा लिया। बताओ सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगी, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर। फिर देखो, अब यहां पर फिर घास लेके आए हम। सर घास को कौन खागी, हिरण खागी। घास को किसने खाया, हिरण ने। और हिरण को कौन खा गया बताओ, शेर खा गया। कौन खा गया, शेर। खत्म कहानी। पोषी स्तर क्या है बताओ, मतलब एक जीव दूसरे जीव पर क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है ना, और करा नहीं कर रहा। इसने इसको खाया, इसको इसने खाया, इसने इसको खाया, खा लिया इसने, ठीक है। तो जब पोषण प्राप्त कर रही है एक जीव
दूसरे जीव को खाकर पोषण प्राप्त कर रहा है, तो जो स्तर होगा भाई, हम यहां से यहां बढ़े, फिर यहां से यहां बढ़े, यहां से फिर यहां बढ़े, तो जो स्तर होगा पोषण करने का क्या कहलाएगा? हमारा पोषी स्तर कहलाएगा। एक जैविक घटक से दूसरे जैविक घटक में जो ऊर्जा का जो स्तर बढ़ता है या ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाएगा? हमारा पोषी स्तर कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, पोषक तत्वों का, पोषक मात्रा का ट्रांसफर हो रहा है। 10% का नियम, 10% का नियम है ना। अब क्या है ये हमारे पास में? पहला पोषी स्तर, सेकंड पोषी स्तर और थर्ड पोषी स्तर, है ना। अब एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में केवल और केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा। इसे हम क्या कहेंगे? 10% का नियम कहेंगे। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उसे हम 10% का नियम कहेंगे। अब कैसे होगा? एग्जाम में समझना कि जो घास थी, घास में थी 1000 कैलोरी ऊर्जा। कितनी ऊर्जा थी? 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी का अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारे बचता है 100 कैलोरी। कितनी बचती है? 100 कैलोरी खाएगा टिड्डा। जब घास खाएगा तो घास खाने पर टिड्डे के अंदर 100 कैलोरी ही ऊर्जा जाएगी। जब टिड्डे को मेंढक खाएगा इसका 10% हो जाएगा 10 कैलोरी। क्या हो जाएगा हमारे पास में? 10 कैलोरी। तो मेंढक के अंदर 10 कैलोरी ऊर्जा आएगी, और जब मेंढक को सांप खाएगा तो इसके अंदर केवल एक जो कैलोरी होगी वो ऊर्जा सांप के अंदर आएगी। तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा पहुंची? ओनली मतलब 1 कैलोरी। कितनी वो पहुंची? केवल 1 कैलोरी बची। तो इसे हम बोलते हैं 10% का नियम। जब एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे हम 10% का नियम कहते हैं। जैव आवर्धन, स्टार लगा लेना इस पर, जैव आवर्धन पर। अब जैव आवर्धन क्या है? सुनना। हानिकारक रसायनों की मात्रा में वृद्धि होना, हानिकारक रसायनों की मात्रा में वृद्धि होना क्या कहलाएगा? जैव आवर्धन। लेकिन जैव आवर्धन कब होगा? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में। किसमें होगा? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में। तो क्या बन गई पूरी परिभाषा कि हानिकारक रसायनों का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचने पर उनकी मात्रा में वृद्धि होना क्या कहलाएगा? जैव आवर्धन कहलाएगा। क्लियर? कोई डाउट बताओ समझने में? ठीक है। क्या बोला? हानिकारक रसायनों का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचने पर इनकी मात्रा में वृद्धि होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो जीवित या जो मृत जीव होंगे, जीवित या मृत जीव होंगे और इनसे प्राप्त मात्रा क्या कहलाएगी? जैव मात्रा कहलाएगी। जीवित या मृत जीवों से प्राप्त मात्रा को जैव मात्रा कहते हैं। जीवित या मृत जीवों से प्राप्त मात्रा को जैव मात्रा कहते हैं। हो जाएगा यार? इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाना आपको। पर्यावरणीय समस्या है वो दो प्रकार की हमारे पास में। पहला है हमारे पास ओजोन परत। ओजोन परत का अपक्षय बोलो या ओजोन परत का क्षय बोलो। है ओजोन परत का क्षय, और एक है हमारे पास में अपशिष्ट निपटान। क्या है? अपशिष्ट निपटान। ये दो हमारे पास में बहुत बड़ी समस्या है। अपशिष्ट निपटान पर्यावरण संबंधी समस्या है। ओजोन परत का क्षय और अपशिष्ट निपटान, ध्यान रखना इनको, और इनको कल अपन पढ़ेंगे डिटेल से। निपटान कहते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास में पर्यावरण समस्या है, ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के हिसाब से वो है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन परत। अब क्या क्या क्वेश्चंस यहां आपसे बनेंगे पेपर में? पहला बनेगा इसका निर्माण। इसका निर्माण किस? एक परमाणु फिर ऑक्सीजन का के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो O3 मतलब कि ओजोन का निर्माण होता है। पेपर में आया हुआ है ओजोन का प्रतीक। ओजोन का प्रतीक क्या होता है? O3 होता है ओजोन का प्रतीक। आ रही है बात समझ में? ठीक है। ओजोन जो परत होती है, ओजोन परत क्या काम करती है? पहले तो इसका जो काम क्या है या इसका जो लाभ क्या है? तो ओजोन परत का लाभ ये होता है, जो सूर्य जो होता है, सूर्य से आने वाली
सूर्य से जो हानिकारक पेराबेगनी विकिरणें आती है उनसे ये सुरक्षा करती है। ये इसका लाभ है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से या विकिरणों से ये हमारी सुरक्षा करती है। ओजोन परत में अगर अपक्षय हो रहा है तो इससे हानि क्या हो रही है? इससे हानि ये हो रही है किसके कारण? जो बेगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ रही है। पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही है या सीधी आ रही है? जब ये सीधी आ रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है? चर्म रोग और चर्म कैंसर, मतलब कि स्किन कैंसर हो रहे हैं। कल ही बता दिया मैं। अब ये इसमें अपक्षय किस कारण हो रहा है? ओजोन जो परत है इसमें जो अपक्षय होगा वो किसके कारण हो रहा है? कौन सी गैस के कारण? कौन जिम्मेदार है ओजोन परत के अपक्षय के कारण? तो ध्यान रखना, सीएफसी गैस। सीएफसी गैस का पूरा नाम पूछा गया है पेपर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां पर पाई जाती है, किसके अंदर उपस्थित होती है? तो मैंने आपको कल बताया था, रेफ्रिजरेटर। उसके बाद मैंने आपको बताया एसी। इन दोनों के अंदर कौन सी गैस भेजी जाती है? तो आपका आंसर आएगा सीएफसी। क्या आएगा आपका आंसर? सीएफसी। ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आएगा, 101% यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एफसी है, सीएफसी, ध्यान रखना, ठीक है। यहां से क्या है क्वेश्चन बनेंगे सीएफसी से? इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या तो ऐसे लिखो या फ्लोरो, कैसे भी लिखो आप, चलता है। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम, ठीक है। इसका जो यूज है, हम कई बार फ्लोरो ऐसे भी लिखते हैं ना, इसलिए ध्यान मत रखना। इसका जो उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो पेपर में तुम्हारे 99% आएगा रेफ्रिजरेटर। क्या आएगा? रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो जिम्मेदारी क्या होती है? तो इसकी जो जिम्मेदारी है, किसके लिए जिम्मेदार होती है ये? ओजोन जो परत होता है, ओजोन परत की गिरावट के लिए। पेपर में अगर गिरावट लिखा हुआ ना है तो वहां पर लिखा आएगा आपके अपक्षय। तो अपक्षय के लिए जिम्मेदार है ये। और ओजोन परत की जो गिरावट थी वो कब देखी गई थी? सन 1980 में। कब देखी गई थी? सन 1900 में देखी गई थी। हो जाएंगे ये तीनों फैक्ट्स यहाँ से आपको याद। तो सीएफसी के 3 फैक्ट्स हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एसी या अग्निशमन में किया जाता है। सीएफसी है ओजोन परत में गिरावट की क्या है, ये जिम्मेदार है। और ओजोन परत की जो गिरावट है उस कब हुई थी? सन 1980 में हुई थी। इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी, यूएनईपी, जो 1997 में बनाई गई, जिसका पूरा नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। छाप लो ये। मध्य ऊर्जा का प्रवाह, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य ऊर्जा का प्रवाह। बस आपको लिखाना ही है इसमें, बाकी सब कुछ समझा चुका हूं मैं आपको। पहला पॉइंट लिखो इसमें, लिखो पारिस्थितिकी, हाँ, स्तूप को हम बोलते हैं पिरामिड। इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट लिखना है इस क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी स्तूप मतलब पिरामिड। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जैव घटकों के खाद्य श्रृंखला को या खाद्य स्तर त्रिभुजाकार
त्रिभुजाकार स्तूप द्वारा प्रदर्शित किया जाता पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। ये पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं, तो ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। खाद्य श्रृंखला हमने कैसे पढ़ी, इस प्रकार से हमें पढ़ी। अगर उस खाद्य श्रृंखला को ही हम त्रिभुज में बता देते हैं तो फिर हमारा क्या बन जाता है, पिरामिड बन जाता है, पारिस्थितिकी स्तूप बन जाता है, या खाद्य पिरामिड या ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड बन जाता है। इतना सही यही है पिरामिड। देखो हमने जब खाद्य श्रृंखला पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने घास पढ़ा। घास को किसने खाया था, घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को मेंढक ने खाया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मेंढक को, ठीक है, मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया या सर्प ने इसको खाया। यही जो खाद्य श्रृंखला है यही हमें यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे पास में उत्पादक, ये हमारे पास में प्राथमिक उपभोक्ता, ये हमारे पास में होगा द्वितीयक उपभोक्ता, और हमारे पास में ये है लास्ट में तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार से खाद्य पिरामिड जो होता है या पारिस्थितिकी जो स्तूप होता है, पिरामिड होता है, उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आ गया समझ में। अब हो सकता है कि आपको प्राथमिक द्वितीय तृतीयक दिए गए हो वहां पेपर में, तो उसको यहीं पर आपको भरना पड़ेगा। तो यहां पर जो आएगा, तो यहां पर हमारे पास में क्या आया, इसके अकॉर्डिंग यहां पर घास आया, इसमें जो हम भरेंगे इसको हम टिड्डे को भरेंगे, यहां पर हमारे पास में मेंढक आएगा, और लास्ट में हमारे पास में सर्प या सांप आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारे पास में खाद्य, इसी को हमें यहां पर भरना है। पहले हमने केवल लाइन में लिखा, और यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आपको हो सकता है कि इस प्रकार से आपको खाली डिब्बे दिए हुए हो, पेपर में आपको इस प्रकार से खाली डिब्बे दिए गए होंगे, और यहां पर आपको खाद्य श्रृंखला आपको बनानी पड़ेगी। और यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि या तो 3 क्रम लिखो पोषी स्तर के, या 4 क्रम लिखो, या 3 या 4 लिखो। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहां पर 3 या 4।